नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं, लेकिन एक बात यहां चर्चा का विषय हमेशा रहती है, वो ये कि मध्य प्रदेश में जिसने आदिवासियों की सीट जीत ली वो सरकार बनाने में सफल होता है। हमने देखा 2018 में कांग्रेस का पूरा चुनाव प्रचार आदिवासियों पर केंद्रित हो गया था और उसके रिजल्ट भी कांग्रेस को बहुत अच्छे मिले थे। 47 सीटें आदिवासियों के लिए रिजर्व हैं और इन 47 सीटों में से 30 सीटें कांग्रेस ने जीतकर मध्य प्रदेश में सरकार बनाई थी। भारतीय जनता पार्टी के पाले में केवल 16 सीटें रह गईं और एक निर्दलीय सीट आई थी। यानी मध्य प्रदेश में आप ये कह सकते हैं कि आदिवासी जिधर होता है सरकार भी उसकी की बनती है। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार कृष्ण मोहन झा जी लगातार इस पर काम करते रहे हैं, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को कवर करते रहे हैं, आदिवासी राजनीति को बहुत करीबी से समझते हैं, मंडला में लंबा समय उन्होंने बिताया है। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं झा साहब से कि मध्य प्रदेश में इस बार आदिवासी किसके साथ हैं और आदिवासी किसकी सरकार बनाते नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहां जायस भी है, जो जय आदिवासी युवक संगठन है वो लगातार काम कर रहा है, लेकिन कांग्रेस हमेशा उसमें पेट बनाने की कोशिश करती है। कांग्रेस ने हमेशा गोंडवाना को तोड़ने की या गोंडवाना में घुसपैठ की कोशिश की। इस बार आपने देखा कि गोंडवाना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं उनकी बेटी को बीजेपी ने टिकट दी और तब दी जबकि पूरी बीजेपी सड़क पर खड़ा होकर उसका विरोध कर रही थी। यानी आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार आदिवासियों को पोटने में यानी उनको अपने साथ जोड़ने में कोई कमी नहीं रखी और बिल्कुल यही काम कांग्रेस भी अंत समय तक करती रही है। दिग्विजय सिंह को विशेष टारगेट दिए गए कि वो खुद गए, निवाड़ में गए, वो पूरे झाबुआ और धार और अलीराजपुर में लगातार प्रवास किया और कैसे भी इस आदिवासियों को अपने पक्ष में लाने की कोशिश की। आपका बहुत बहुत स्वागत है झा साहब। इस बार क्या लग रहा है, ये बात मैं जो कह रहा हूं इससे शायद आप भी सहमत होंगे कि मध्य प्रदेश में जहां आदिवासी होता है सरकार उसी पार्टी की बनती है। इस बार आपको क्या दिख रहा है? देखिए, बहुत अच्छी बात आपने कही रविंद्र जी। आप चूँकि बहुत अनुभवी हैं और राजनीति को बहुत करीब से समझते हैं। लगभग 91 सीटें जो हैं वो आदिवासी प्रभाव की हैं। 47 सीट तो है ही जो उनके लिए आरक्षित है, लेकिन ओवरऑल 91 सीटों पर इनका ज़बरदस्त प्रभाव होता है। और चूँकि आप जानते हैं कि 91 सीटें यदि मान लीजिए किसी एक पार्टी के फेवर में चले जाए तो बहुत बड़ा जो है समीकरण बन और बिगड़ सकता है। इस बार जो है आपने दो महत्वपूर्ण बात की कि मालवा में और महाकौशल में। अब देखिए कि जो ट्रेडिशनल जो वोट रहा है आदिवासी वो कांग्रेस के साथ रहा है। आज भी कांग्रेस, आप आदिवासी अंचल में जाएंगे, दूरस्थ अंचल में जाएंगे, या मवई में जाएंगे, बैगाचक में जाएंगे, डिंडोरी में जाएंगे, गाड़ासरी में जाएंगे, तो इंदिरा गांधी को लेकर के भारी उत्साह है और कांग्रेस ने इसका भरपूर उपयोग किया। उन्होंने पहली सभा जो है वो जबलपुर में करी और उसके बाद फिर मंडला में जिस ढंग से उन्होंने सभा की। बस एक माइनस फैक्टर जो गया है, चूँकि हम मंडला की बात करें तो मंडला में जो है जो बड़ा एरिया है, करीब 60% जो एरिया है वो सामान्य का आता है और 40% शहरी जो मतदान है उसमें आदिवासी वोटर है। तो वहाँ पे उन्होंने जो 6 शेड्यूल की बात की उससे जो है आंकड़ा थोड़ा सा बिगड़ता दिख रहा है। लेकिन पूरा एक महाकौशल क्षेत्र में यदि बात करें तो आदिवासी क्षेत्र में कांग्रेस को लेकर के काफ़ी लहर है। और आप जानते हैं कि जो कमलनाथ जी हैं महाकौशल क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और वहाँ उनकी स्वीकारोक्ति बहुत रही। लंबे समय तक के मंडला को, डिंडोरी को, सिवनी को उन्होंने लीड किया है। यानी वहाँ कैंडिडेट कौन होगा कांग्रेस का ये तय भी आज भी कमलनाथ जी करते हैं। मैं यही वाला एक सवाल पे आ रहा था कि जिस तरह छिंदवाड़ा में 7 सीटें कमलनाथ जी ने जीत के दिखाई 2018 में और इस बार भी लगभग वही माहौल वहाँ दिखाई दे रहा है। एक आध सीट को छोड़ दिया जाए तो सभी सीटों पर तो कमलनाथ जी चूंकि इस बार फेस है, बिल्कुल घोषित कर चुकी है कांग्रेस कि हमारे मुख्यमंत्री पद के दावेदार सिर्फ और सिर्फ कमलनाथ हैं। ऐसे में आदिवासियों में इसका कितना असर होगा कि कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाना है, आदिवासियों में कितना क्या उत्साह है? देखिए, पूरा महाकौशल की, हम आदिवासी बस नहीं बात करते, पूरे महाकौशल की बात करते हैं तो महाकौशल में इस बार ये पूरा ठाना हुआ है। जो कि आप देखिए डीपी मिश्रा अपने आप को महाकौशल का जरूर कहते थे, पर चूंकि आप जानते हैं कि वो डीपी मिश्रा पूर्ण रूप से जबलपुर के नहीं थे। बस उसके बाद पहला अवसर आया कि कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार थी तो लोगों को बहुत अपेक्षा थी। यही वजह है कि महाकौशल का व्यक्ति चाहता है कि एक बार जो है कमलनाथ जी को मौका मिले और सर्वांगीण विकास महाकौशल का हो पाए। क्योंकि आज भी जबकि आप मंडला गए होंगे, डिंडोरी गए होंगे, सिवनी गए होंगे या बरघाट गए होंगे तो वहाँ देखेंगे आज भी विकास की बाढ़ जो हो रहा है। तो कहीं कहीं लगता है कि हमारे क्षेत्र का आदमी आएगा, हमारा व्यक्ति आएगा। और कमलनाथ जी को छिंदवाड़ा के बाद से एक अलग ढंग से लोग देखते हैं, उनका नज़रिया बदला हुआ है। ये मंडला में ब्रॉडगेज लाइन आई तो उसमें कहीं ना कहीं उनका एफर्ट था, चूँकि बसोरी सिंह उस समय सांसद थे और केंद्र में उस समय कमलनाथ जी मंत्री हुआ करते थे, यूपीए की सरकार थी। उन्होंने बहुत प्रयास करके मंडला ब्रॉडगेज लाइन लाई।
डिंडोरी के लिए भी काफ़ी काम किया। तो इस प्रकार से जो आदिवासी अंचल है उसको जोड़े रखने में एक माला के तौर पे उन्होंने काम किया। कांग्रेस यदि आज भी वहाँ काम कर पा रही है तो कमलनाथ जी का एफर्ट बहुत ज़बरदस्त रहा है। लेकिन जैसा एक बहुत मामला ये भी है कि आपको चूंकि बहुत अनुभव है, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की महत्वपूर्ण भूमिका तो रहती है, लेकिन उसका खाता नहीं खुल रहा पिछले लंबे समय से। हम कहते हैं कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के बगैर आदिवासियों की हम कल्पना नहीं कर रहे हैं, लेकिन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का विधायक नहीं चुना जाता। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष की बेटी को बीजेपी ले जाती है अपने पाले में, जयस के राष्ट्रीय संयोजक को कांग्रेस ले जाता है, हीरा अलावा को ले जाते हैं। तो आदिवासियों का खुद का नहीं बन पाता। कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस इनके अंदर ऐसी पैठ करते हैं कि इन संगठनों को उभरने नहीं देते। ये इसको समझने के लिए रविंद्र भाई आपको जो पहले जाना पड़ेगा। जब अजीत जोगी चुनाव लड़ रहे थे उस समय, जब शहडोल चुनाव लड़ने गए थे उस समय इसका जन्म हुआ था गोंडवाना का। उस समय हीरा सिंह मरकाम को वहाँ से चुनाव लड़ाया गया था। कालांतर में धीरे धीरे जो है गोंडवाना को कांग्रेस से वोट काटने के लिए बीजेपी ने इस्तेमाल किया। 2004 का चुनाव मेरे को अच्छे से याद है, जब फग्गन सिंह जी चुनाव लड़ रहे थे उनके लिए बड़ी मुसीबत बन गया था। जब यानी कहीं ना कहीं भाजपा पोषण कर रही थी गोंडवाना को, उसको लगता था कि कांग्रेस का ये वोट काटेंगे। लेकिन जब धीरे धीरे 2003 में स्थिति ये बनी कि उन्होंने 3 सीटों पर गोंडवाना, आपको ध्यान होगा 3 सीटों पर गोंडवाना ने जीत दर्ज की थी और 7 सीटों पर सेकंड पोजीशन पे थे। यानी आप हम मंडलाई की बात करें, मंडला और डिंडोरी की, तो उनकी 3 सीटों पर वो जो है सेकंड पोजीशन पे आ गए थे। ऐसे 2004 के लोकसभा चुनाव में हुआ था, जब फग्गन सिंह जी 1 नंबर पे थे और सेकंड नंबर पे गोंडवाना आ गई थी और 3rd नंबर पे कांग्रेस चल गई थी। तो ऐसी जो परिस्थितियां हुई तो उसके बाद दोनों ही राजनीतिक दलों ने इनके तोड़ने का पूरा प्रयास किया। और यही वजह है कि हीरा सिंह, गुलजार, फिर मोहन साहब भट्टी जो विधायक बने थे, दरबू उइके बने थे, तो ये सब टूटते गए। आपस में कई फाड़ गोंडवाना का हुआ और 2003 के बाद से उनके कोई भी एमएलए चुनाव जीत नहीं पाए। और ना आज भी जो स्थिति है वो जीतने की नहीं, क्योंकि गोंडवाना लगातार कमज़ोर हुई, क्योंकि वो ज़मीन खोती गई और आज भी 6 टुकड़ों में बटी हुई है। तो ऐसे में यदि कहना है कि गोंडवाना बहुत कुछ कर पाएगी, मुझे नहीं लगता कि गोंडवाना बहुत खेल बिगाड़ पाएगी। और आज की जो परिस्थितियाँ हैं उसमें जो लोग भाजपा में जो चले गए थे वो वोट भी अब गोंडवाना के साथ शिफ्ट होता दिख रहा है। जैसा मैं एक और तो महाकौशल का आदिवासी, दूसरी ओर मालवा का, मालवा के, हालांकि दोनों का ट्रेडिशन थोड़ा अलग अलग है लेकिन बड़ी संख्या में ये है। अब मैं आपको सीधा सवाल पूछता हूँ, 47 में से पिछले चुनाव 2018 में 30 कांग्रेस को और 16 बीजेपी को मिले थे, 1 निर्दलीय गए थे। तो इस बार आपको क्या दिख रहा है? बहुत सीधा सवाल है कि इस बार आपको क्या दिख रहा है? मेरे पास जो सूची आई है, अभी कुछ लोगों ने सर्वे की है, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, ये पूरे बेल्ट में कांग्रेस बहुत अच्छा करती हुई दिख रही है। ये आदिवासी बेल्ट है, पर हो सकता है मेरी जानकारी सही या गलत भी हो सकती है। आपको क्या दिख रहा है कि इस बार मध्य प्रदेश के आदिवासी किसके साथ जा रहा है? देखिए, मेरी जो अल्प समझ है राजनीति की, उसमें मुझे लगता है कि करीब 33 से 34 सीट इस बार कांग्रेस लेकर के जाएगी। उसके पीछे एक रीज़न है जो मैं महसूस कर रहा हूँ कि प्रियंका गांधी का जो प्रभाव था ज़बरदस्त पड़ा है, मालवा में भी पड़ा और महाकौशल में पड़ा। इस प्रभाव का, जो कि आज भी मुरीद हैं लोग इंदिरा गांधी के, और इंदिरा गांधी का अक्स जो है प्रियंका गांधी में दिखाई देता है। और जो शैली, जिस ढंग से उन्होंने बातचीत की, उन्होंने अपने परिवार के कनेक्शन को जिस ढंग से जोड़ा था, तो वो कहीं ना कहीं आदिवासियों को बहुत आकर्षित किया है। मेरे, चूँकि आप जानते हैं कि मैं सतत संपर्क में रहता हूँ, तो बहुत लोगों से बातचीत हुई, उनका यही मानना है कि इस बार हम जो है एक बार कांग्रेस को अवसर देंगे और कमलनाथ को अवसर देंगे। जैसा आप हमारे दर्शकों को ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं, क्योंकि ये माना जा रहा है कि पिछली बार 30 सीटें मिली थी और आप 34 दे रहे हैं, यानी आदिवासियों की सीटें, आदिवासी जो आरक्षित सीटें हैं वो कांग्रेस के लिए बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। और दूसरी ओर ये भी तय माना जा रहा है कि आदिवासी जिसके साथ रहते हैं सरकार उसकी बनती है, तो आप तो कांग्रेस की सरकार बनाते दिखाई दे रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि कई जगह जो आपने गोंडवाना की बात की थी, यदि हम बात करें बिछिया में, तो बिछिया में गोंडवाना का जो बढ़ता प्रभाव है कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान दे रहा है। इसी तरह गोंडवाना का जो प्रभाव है वो आपको मंडला शहर में दिखाई दे रहा है। निवास में भी जो है गोंडवाना कहीं ना कहीं जो बीजेपी को नुकसान कर रही है। तो इस प्रकार से बहुत सारी सीटें, यानी सहपुरा में भी यही हाल है, डिंडोरी में भी यही हाल है। तो ये जो सीटें हैं, बरघाट में यही हाल है। तो इस प्रकार की जो परिस्थितियाँ जो बन रही, निर्मित हो रही हैं, तो उससे लग रहा है कि गोंडवाना का जो छोटा मोटा प्रभाव है उसका लाभ कांग्रेस को मिलेगा। मतलब मध्य प्रदेश में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आप कहीं ना कहीं कांग्रेस को बढ़त में देख रहे हैं? देखिए, मेरे को ये लग रहा है कि कांग्रेस एज में है, क्योंकि जो अभी माहौल है, क्योंकि बहुत राजनीतिक समीक्षक इस बात की समीक्षा नहीं कर पा रहे हैं कि ओपीएस और किसान कर्ज माफ़ी, ये 2 ऐसे बड़े फैक्टर हैं, खासतौर पर ये 2 परिवार के मुखिया को। फ्री बिजली मेरे लिए सेकेंडरी है, लेकिन महत्वपूर्ण जो मैं समझता हूँ कि जैसे मान लीजिए आपके ऊपर भी, क्योंकि आप जैन समाज से बिलोंग करते हैं और कर्ज मुक्त होना चाहते हैं, तो यदि आपका कर्जा है तो पहले आप उस कर्ज को मुक्त होना चाहेंगे, और बाकी जब छोटी मोटी चीज़ें तो वो दे ही रहे हैं, ऐसी बोनस के रूप में आ रही है, ब्याज के रूप में आ रही है। तो मेरे को लगता है कि ये जो 27 लाख किसानों का जो कर्ज माफ़ी हुआ है, और
इस बार कांग्रेस ने साइलेंटली वर्क किया है। उसका जो फोकस था किसान कर्ज माफ़ी को लेकर के था, जो राजनीतिक समीक्षा को राजनीतिक पंडित इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। मुझे लगता है कि यदि ये चल गई दोनों चीज़ें तो कांग्रेस के लिए बहुत ज़बरदस्त फेवरेबल होगा ये। बहुत बहुत धन्यवाद। आप थे कृष्ण मोहन झा, वरिष्ठ पत्रकार हैं, मध्य प्रदेश सहारा समय जो टीवी है चैनल है उसके मध्य प्रदेश के हेड हैं, छत्तीसगढ़ के हेड हैं, और आपका ये मानना है कि मध्य प्रदेश में इस बार आदिवासियों का झुकाव साफ साफ रूप से कांग्रेस के साथ दिखाई दे रहा है, और ये भी उनका कहना है कि आदिवासी जहां जाता है सरकार भी लगभग उसकी बनती है। मानना है कि इस बार कांग्रेस कुछ अच्छा करती दिखाई दे रही है। उसके दो कारण हैं। पहला कारण किसान कर्ज माफी है, और दूसरा कारण है जो ओल्ड पेंशन है कर्मचारियों के लिए, तो कर्मचारियों किसान मिला के कांग्रेस की ओर है, और आदिवासियों का भी झुकाव है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस इनको फायदे में दिखाई देती है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।